बाद इन्हें छोड़ देता, ठीक है, आईडी लगाने के बाद मैं इन्हें छोड़ देता, फॉलोअप नहीं करता, तो क्या आज ये कमाते? क्या ये कहीं खुद काम करके अपने अपलाइन को कमा के देते, सुपर अपलाइन को कमा के देते? क्या कंपनी के लिए क्या ये बढ़िया नहीं होते? भाई साहब, मैं कहता हूं मुझसे भी खतरनाक लीडर, हर इंसान कहता है सर आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप जैसा लीडर बनना है, अरे सर आपके जैसा महान बनना। अरे मैं कहता हूं मैं भी महान बना हूं तो आपके जैसा ही था, मेरे कोई 10 सर नहीं है, मेरे पास कोई अलग से कोई क्वालिटी नहीं है, मेरे पास कोई कोई मिल गया वाला जादू नहीं मिला हुआ जो मुझे आके बोले कि सर आपको लो, ठीक है। आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों, आपके डाउन में अगर दो महारथी भी है ना, चाहे लेफ्ट में एक बंदा राइट में एक बंदा, मैं कहता हूं इन पे ही फोकस कर लो, इनसे ही 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे, 16 से 32 हो जाएंगे, 32 से 64 हो जाएंगे, 64 से 128 हो जाएंगे, 128 से 256 हो जाएंगे, 256 से 512 हो जाएंगे, 512 से 1024 भी हो जाएंगे, 1024 से 2048 भी हो जाएंगे, 2048 से 4096 भी हो जाएंगे, 8000 और भी टीम बन जाएगी। अगर एक महीने में दो दो लोगों का भी अगर आपने रेशियो बनाया, एक महीने में भी अगर आपने दो दो लोगों का रेशियो बनाया, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, आने वाले समय के अंदर आप अपनी लाइफ को चेंज करते हुए नजर आएंगे। आप कभी किसी को इग्नोर मत करो अपनी टीम के अंदर, चाहे आपके पास 10 लोग हैं, चाहे आपके पास 20 लोग हैं। मैं आज भी, मेरी एक आदत, ये अच्छी आदत है, ऐसे तो मेरा अंदर 1000 बुरी आदतें होगी, लेकिन मेरी एक आदत अच्छी है, मैं अपनी रिलेशन को कभी खराब नहीं करता। ये बिजनेस रिलेशन का है, ये बिजनेस रिलेशन का है। मेक योर रिलेशन, सबसे पहले आपका रिलेशन मजबूत होना चाहिए। अगर आपका रिलेशन मजबूत है दोस्तों, तो अब मैं कहता हूँ बड़ी से बड़ी महारथी को भी अपने साथ ला सकते हैं। अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, आपके साथ होके भी लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। आज से आप अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि हाँ सर 100% मैं आज से अपने रिलेशन को हमेशा बिल्ड करूंगा। और रिलेशन कैसे होने चाहिए मैं आपको बताऊं। जैसे आज हमारा अहमद सर के साथ रिलेशन है, भाई के जैसा रिलेशन है, वो भले कंपनी के एमडी हैं, लेकिन एक बड़े भाई की तरह हम देखते हैं उन्हें, वो हमें एक छोटे भाई की तरह देखते हैं। आज हमारे डाउनलाइन से एक ऐसा रिलेशन है कि मैं उन्हें छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, एक रिलेशन की तरह काम करते हैं। काम कोई जबरदस्ती नहीं करता, काम सब जबरदस्त करते हैं। आप, काम कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, काम सब जबरदस्त करेंगे अगर आपका रिलेशन है। मेक योर रिलेशन, इस बिजनेस का सबसे बड़ा मेल मंत्र है, मेक योर रिलेशन। कि भैया आप अपने रिलेशन पे बिल्ड करें। सरफे आलम जी, आज हमारे कोई ना तो अपलाइन है ना मेरे कोई डाउनलाइन है, एक रिलेशन है। मैं बोल दूं सरफे आलम जी मैं दिल्ली नहीं हूँ, मैं बीकानेर हूँ, मेरे 5 लोग आ रहे हैं, आप अभी जाओ ऑफिस और उन्हें प्लान दिखा के आओ। यस सर, हो जाएगा। वासी जी कहा हूँ, मैं अजमेर की धरती पे हूँ, मेरे 5 बंदे हैं, जाके प्लान दिखाओ। यस सर, हो जाएगा। ये रिलेशन की वजह से है। सर मैं बहुत बुरी हालत में फंसा हुआ हूँ सर, मेरी हेल्प करो। यस, आई एम रेडी। ये रिलेशन। क्योंकि इंसान अपने व्यवहार से ही अपने व्यापार को बढ़ाता है दोस्तों, जिसका अच्छा व्यवहार होगा उसका अच्छा व्यापार होगा। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें अच्छी भी लगती है तो वो गैर करके काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगती है तो वो मेरी बातों को इग्नोर करके कुछ करते ही नहीं है। मैं आपको फिर कहता हूं दोस्तों, आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, आपको मैं एक बात बताऊं, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार हैंड रेज करना, कितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है, कितने लोग मुझसे संतुष्ट है, वो हैंड रेज करें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बस। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, बस। 28 29 30 31 32 33 34 35, बस। ओहो 40 41 42, बस। अरे यार 113 लोग हैं, 113 से याद आया, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। एनवी सोपी ज्वाइन हो जाता तो करोड़पति बन जाता। वाह, 45 लोग हो गए, मतलब 45 लोग बहुत एक्साइटेड है, बाकी के लोग पता नहीं कहाँ पे हैं। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सबको समझ में आ जाएगा। आज मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ दोस्तों, हकीकत बता रहा हूँ। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, दो चीजें अपनी मजबूती से थाम लो। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने अपलाइन से पूछो काम करना है कैसे, पूछो गुरु बता मेरे को काम कैसे करना है। वो बताएगा बेटा तुझे काम ऐसे करना है, सुबह जल्दी उठना है, मीटिंग देनी है, शाम को ले
जल्दी सोना है, सुबह वापस जल्दी उठना है, फिर तुझे मीटिंग देनी है, फील्ड में काम करना, तो प्लान देने, लिस्ट बनानी है। ये सारी की सारी चीजें अगर आप करते हो दोस्तों, आपने सीखा, 6 महीने लगेंगे, 7 महीने लगेंगे, ज्वाइनिंग नहीं आएगी दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो 6-7 महीने बाद जब ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी ना, फिर देखो आपकी जितनी भी इनकम आज कुछ लोग कहते हैं सर लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, सर ये सर वो, मैं कहता हूँ टेंशन मत ले मेरे दोस्त, आने वाला समय आपका इतना जबरदस्त होगा। मैं अगर पहले वाला अपना बैकग्राउंड देखूं तो 216 का भी पे आउट आया है, 400 का भी आया है, 1000 का भी आया है, 5000 का भी आया है। अभी के अगर हालात बताऊं तो महीने का ₹1,00,000 पड़ता, तो मुझे सब पता है कि मेरा आने वाला समय जो है रीपरचेज का, वैसा 5 करोड़ रुपए कमाने वाला बंदा हूं मैं। मेरा सारा का सारा अभी जो मिनट है ना, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत पैसे वाला, क्योंकि पैसा आएगा दोस्तों, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको बताया ना, दो, एक चीज को मजबूती से समझो कि मुझे मैं अपलाइन से पूछना है काम करना है कैसे। अगर अपलाइन छोड़ के भग गया, टेंशन मतलब कंपनी के मैनेजमेंट से सीधा डायरेक्ट बात करो, MIM सर से। उसके बाद अपने डाउनलाइन को बताओ तुझे काम करना है ऐसे, सीधी बात है। अपने अपलाइन से पूछो काम करना है कैसे, उसे इम्प्लीमेंट करो, खुद काम करो। उसे डाउनलाइन को बताओ तुझे काम करना है ऐसे, और मैं बताता हूँ, फिर तीसरा काम ऑटोमेटिक होगा, बीच में बैठ के कमाओगे पैसे। आज अगर मैं बात करूँ, बीकानेर आए हुए मुझे कम से कम 4 दिन हो, मैं पिछले जुमे को आया था, और आगे जो आने वाला जुमा 7 दिन होने वाले हैं। 7 दिन के अंदर मेरी इनकम है कम से कम 25,000 रुपए की। 7 दिन की मेरी इनकम है 25,000 रुपए की। अब बताओ कोई ऐसा बिजनेस है मार्केट के अंदर? बताओ दोस्तों, 7 दिन की इनकम मेरी कितने, 25,000 रुपए की, मैं बाई स्टेटमेंट आपको दिखा सकता हूँ। अगर जिसको विश्वास नहीं है, बाकी नेटवर्क मार्केटिंग वालों को तो विश्वास है, और एनवी शॉपी वालों को तो और ही ज्यादा है। तो इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो आपको टाइम फ्रीडम। मैंने काम नहीं किया, हाँ, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आती है, मैं इनको तो मैं सोल्यूशन में बदल देता हूँ। ये सर सीधा डायरेक्ट बात करा देता हूँ। अरे यार मैं अपने डाउनलाइन के लिए कई बार कंपनी से लड़ लेता हूँ, और कंपनी की वजह से मैं डाउनलाइन से भी लड़ लेता हूँ, भैया तूने गलत किया है। मैं सामने बोल दूं सर ये गलत चीज है। मैं आपको बताऊं, आपका रिलेशन अपने डाउनलाइन से ऐसा होना चाहिए कि भाई साहब उसके लिए मर मिट जाओ, वो भी आपके लिए मर मिट जाए, फिर देखो कैसा बिजनेस होता है। मेरे को कभी देखा आपने सीरियस? मैं कभी सीरियस नहीं रहता, बहुत हंसी मजाक करता हूँ, अपने डाउनलाइन के साथ हंसी मजाक करता हूँ, कंपनी के साथ हंसी मजाक करता हूँ। कभी हम बैठते हैं तो बहुत हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जब मैं बिजनेस के रिलेटिव होता हूँ तो बड़ा सीरियस हो जाता हूँ। और हंसी मजाक के अंदर 25,000 लोगों की टीम बना ली, और जिस दिन 100% अगर सीरियस हो गया ना, तो हिंदुस्तान का एक कोना नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। हिंदुस्तान का एक कोना नहीं छोड़ूंगा कि जहाँ पे हमारी टीम नहीं होगी। बस आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप अपने टीमों के साथ अच्छा बिहेव रखें, कभी गाली मत बके, कभी उन्हें बुरा भला ना कहे। टीमों को है ना नाज और प्यार से पालना पड़ता है। ये टीम आपके लिए वो वर्क्स है जो आने वाले समय के अंदर आपको बहुत अच्छी इनकम देने वाले हैं। आज अगर अपनी टीमों को बिगाड़ दिया ना, तो भाई साहब जिंदगी भर बिगड़ी हुई रहेगी। आज अगर अपनी टीमों को निखार दिया ना, तो आने वाले समय में आपकी टीमें बहुत अच्छी तरीके से निखार देगी। यहाँ पे 118 लोग हैं, 118 लोगों में से मैं रोज हमेशा एक बात कहता हूँ, कि आप लोगों के लिए सुबह 11 बजे का ट्रेनिंग सेशन, विनय कुमार जी बहुत शानदार ट्रेनिंग देते हैं, इसी लिंक पे खुद आओ, अपनी टीमों को लाओ। रात को 8 बजे प्लान होता है, जिसमें आज मैंने बहुत प्यारा मैसेज डाला, बहुत लोगों को तो चुभन लग गई। मैंने एक मैसेज डाला था ब्रॉडकास्ट के अंदर, क्या आपको प्लान देना आता है, क्या आपको प्लान याद है? अगर आपको प्लान याद नहीं है तो आप मीटिंग में बैठो आके। तो कुछ लोगों ने बोला सर आपने ये बात क्या कहती है, तो मैंने कहा क्या आपको प्लान याद है? कि सर प्लान याद नहीं है, तो मैंने कहा जब भी तेरी इनकम नहीं आ पा रही है, तभी आपको इनकम नहीं आ पा रही है। अगर आपको प्लान याद होता तो आप अपने टीमों को प्लान सिखाते, अगर प्लान सिखाते आज इनकम भी आती। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज कहता हूँ, पहले अपने अपलाइन से काम सीख लो, अपने डाउनलाइन को काम सिखा दो, फिर इनकम आएगी। अब बात करते हैं एक PDF के ऊपर। क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है बुद्धराज जी? यस सर। ओके। कुछ लोग कहते हैं लोगों का बिजनेस तो चल रहा है, लेकिन मेरा क्यों नहीं चल रहा है ना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, स्क्रीन शेयर करूंगा मैं अपनी, ठीक है? कितने लोगों को आवाज आ रही है वो एक बार हैंड रेज कर लीजिए। कुछ लोग कहेंगे सर आप बड़े खतरनाक हो, हैंड रेज बहुत करवाते हो यार। टेंशन मत लो दोस्तों, मैं आप लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ।
चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बुधराज सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। ओके, रोटेट कर लेते हैं स्क्रीन को। कहाँ गया रोटेट वाला, ये रहा। ओके, अब बात करते हैं कुछ पीडीएफ के ऊपर, बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है, पीडीएफ दिख रही है, आवाज आ रही है बुधराज जी? यस सर। यस सर। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रेनिंग सेशन की। उतनी देर तो हमारी बातचीत हुई थी, ठीक है, और अगर इसको कोई रिकॉर्ड करना चाहे तो कर सकता है। दोस्तों, लोगों का तो बिजनेस चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा, ये क्वेश्चन है ना। सर आपकी तो इनकम आ रही है, हमारी क्यों नहीं आती? सर आपकी तो टीम बढ़ रही है, हमारी क्यों नहीं बढ़ती? सर हम भी बड़े पोस्टिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, आपका रिजल्ट कैसे आता है? तो आइए उस पर बात करते हैं दोस्तों। ये बिजनेस लोगों को जोड़ने से चलता है, ये बिजनेस लोगों को जोड़ने से चलता है। क्या आप लोगों को जोड़ पा रहे हैं इस बिजनेस के अंदर? नहीं सर, जोड़ तो नहीं पा रहे हैं। जिससे भी बात करते हैं वो सारा ब्लॉक कर देता है और हम उसे ब्लॉक कर देते हैं। बड़े बदतमीज लोग होते हैं। अच्छा, कितने लोगों से पर डे बात करते हैं? सर 2 लोगों से बात करते हैं। 2 लोग अगर जवाब सही नहीं देते तो सर मन नहीं करता काम करने का। ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे तो मेंटोर एक बात कहते हैं कि बेटा 1,000 तक लोगों तक पहुंचो, 1,000 लोगों तक पहुंचो। 9,999 लोग भी मना करे ना तो भी निराश मत होना। क्या पता 10,000 वाला बंदा, एक बंदा जो 10,000 वाला होगा, वो आपको 10,000 लोगों की टीम दे देगा। आप रेखा मैम से पूछ सकते हैं मेरे बारे में। एक ही तो मिला हूं मैं। पूरी टीम उनकी एक तरफ और मैं एक बंदा एक तरफ। अकेले बंदे ने 25,000 लोगों का नेटवर्क बिल्ड किया, बाकी उनकी पूरी टीम एक तरफ। अगर रेखा मैम ये सोचते यार ये काम क्या काम करेगा, वासिद अली कोई काम थोड़ी करेगा, तो क्या मेरी टीम होती? क्या मैं आज इस लेवल पे होता? क्या मैं आपके सामने बोल पाता? नहीं ना। तो किसी बंदे को इग्नोर मत करो। आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना। तो आप लोगों को जोड़ने पे फोकस करो, तोड़ने पे नहीं। कई बार लोग जोड़ के तोड़ लेते हैं, लड़ाइयाँ कर लेते हैं। यार तू तो काम का ही नहीं है, तेरे से तो आईडी नहीं निकल रही, तू तो फालतू है, तू तो बहुत सवाल करता है। नहीं दोस्तों, ये बिजनेस जोड़ने का है। कोई दुनिया में कोई ऐसा काम है ही नहीं जो बिना जुड़े हो। इंडिया टीम अगर जोड़ेगी तो ही होगा। अगर वो ही तोड़ के चले, अगर उनके अंदर ही संपत नहीं है, तो दोस्तों वो कभी मैच जीत ही नहीं सकती। तो जब वो 11 लोगों की टीम से संपत नहीं होती तो मैच नहीं जीत सकती। तो भाई साहब अगर आपके यहाँ तो हजारों लोगों की टीम होगी, अगर संपत नहीं होगी तो क्या होगा? पे आउट आएगा? नहीं। दूसरा, ये लोगों को द्वारा खरीदारी करने से चलता है। अब मैंने कई लोगों को देखा है कि एनिमी शॉपिंग में तो ज्वाइन तो हो गए, लेकिन खरीदारी टके की नहीं करते। जब खुद खरीदारी नहीं करते तो क्या उनकी टीम खरीदारी करेगी? सच बताओ। जब आप खरीदारी नहीं करते हो तो क्या आपकी टीम खरीदारी करेगी? कौन? नहीं। एक मिनट बुद्धराज जी, यस सर। आप थोड़ा एक बार संभालिए, 1 मिनट में आया, ठीक है। हाँ बुद्धराज जी, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें होती रहती है। तो आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट हैं, कुछ लोगों के माइंड में इतना बड़ा क्वेश्चन है, सर हमारा तुम सबका बिजनेस चल रहा, हमारा नहीं चलता। तो पहला आपका पॉइंट क्लियर हुआ, ये बिजनेस लोगों को जोड़ने से चलता है। क्या आप लोगों को जोड़ पा रहे हो इस बिजनेस में? सच सच बताना, क्या आप इस बिजनेस में लोगों को जोड़ पा रहे हो? जोड़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर है आपका। नहीं जोड़ोगे तो फ्यूचर में नुकसान ही नुकसान है। दूसरा पॉइंट, अब ये कोई क्रिप्टो करेंसी वाला बिजनेस नहीं है जिस बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। क्या बहुत सारे लोग मार्केट में, सर कुछ खरीदना नहीं, कुछ बेचना नहीं, कुछ नहीं करना, सर लगा दो। अरे बावड़े आदमी, तुम अपने स्टेटस पे ना उन्हीं लोगों के स्टेटस लगाते हो
जैसे सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा जी, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों वालों की तो स्ट्रेटेजी क्रिप्टो करेंसी वाले लगाते हैं। हरामखोरों को शर्म नहीं आती जो कहते हैं खरीदना नहीं बेचना नहीं। अरे तू जिंदगी भर खरीदेगा नहीं कभी, तू जिंदगी भर बेचेगा नहीं। अगर मैं कहता हूं तुम्हें इतनी प्रोडक्ट बेस वालों से नफरत है तो मैं कहता हूँ प्रोडक्ट खाना ही छोड़ दे। एक बंदा मुझे मिला, सर कुछ खरीदने का सिस्टम नहीं है, कुछ बेचने का सिस्टम नहीं है, बस एक बार लगा दो और इतने आएंगे। तो मैंने कहा तू जिंदगी में आटा नहीं खरीदेगा ये कंपनी करने के बाद भी? कि खरीदना तो पड़ेगा सर, जिंदगी चलेगी कैसे? क्या तू नहाता नहीं है? सर नहाता तो रोज हूँ, इत्र भी लगाता हूँ, ये करता हूँ। कहाँ से लाता है? मार्केट से। कभी इनकम आई है वहां से? कि सर वहां से इनकम थोड़ी आती है। मैंने कहा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है एनवी शॉपी जहाँ पे खुद की घर की खरीदारी करने से इनकम आती है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, आपने कभी वसीम सर की या विमल सर की या फिर परसों पहले दिन अहमद सर ने आप लोगों को बताया था रीपर्चेज इनकम के बारे में, अगर आप उस पर फोकस कर लो ना, मैं कहता हूं अगर किसी की आईडी लगा दी, किसी बंदे की आईडी लगा दी आपने, तो राज्य आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। अगर आवाज ना आए तो मुझे कंफर्म कर देना, ठीक है? ओके सर। तो ये बिजनेस जो है ना खरीदारी से चलेगा। अब एक बात बताओ, हम हमेशा के ऊपर गोले बनाते हैं, ये मेरा गोला, ये मेरे नीचे दो गोले, ये देखो चार हो गई। अगर ऊपर वाला गोला परफेक्ट नहीं होगा तो क्या बुद्धराज जी आप सक्षम है कि भी मेरे नीचे वाले जो बंदे हैं वो सक्षम हो जाएंगे? रियल बताना आप। आज मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं एक्टिव नहीं हूं तो क्या मेरी टीम एक्टिव होगी? सच बताओ, एक दिन अगर मैं ब्रॉडकास्ट में मैसेज ना डालू गुड मॉर्निंग का तो टीम का फोन आ जाता है, सर सब खैरियत तो है? क्या बात है आज आपका मैसेज नहीं आया? भाई साहब हर संडे को एक संडे स्पेशल का मैसेज, ठीक है, हर संडे को एक संडे स्पेशल का मैसेज, पर डे उनसे खैरियत कैसे हैं आप, आपकी फैमिली में सब कैसे हैं। तो पहले जोड़ने का बिजनेस, उसके बाद खरीदारी का। अगर वो कहते हैं ना कि चलती हुई गाड़ी में तो सब लोग बैठते हैं और रुकी हुई गाड़ी में तो बैठे हुए भी उतर जाते हैं। जिस पटड़ी पे इंजन बराबर चलता है तो उसके पीछे डब्बे भी बराबर चलते हैं। अगर आप घर की खरीदारी 3,000 की शॉपिंग, एनवी शॉपिंग में तो इतना बड़े सिस्टम है कि अगर 3,000 की शॉपिंग अगर आप कंटिन्यू करते हो सीपीटी हो तो 24 महीने बाद आप कंपनी के प्रॉफिट टर्नओवर में आ जाते हो। कोई है ऐसा सिस्टम? नहीं ना। तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? आप खुद खरीदारी करो, ऑनलाइन एप्लीकेशन से करो, वेबसाइट से करो। पर कल विमलेश यादव जी ने एक शर्ट खरीदा अपने बच्चे के लिए, सिर्फ मात्र 250 रुपए में, और उसमें भी रीपरचेज आ रही है। ऑनलाइन के अंदर हमारे पास कम से कम 15 लाख प्रोडक्ट है दोस्तों, बहाने मत मारो। ये मेशो ऐप वाले, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वाले, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले क्या कर रहे हैं? थर्ड पार्टी पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ सर आटा नहीं है, हमारे यहाँ पे तो सर हमारे यहाँ तो चीनी नहीं मिल पा रही है, हम क्या करें इधर तो, हमारे घर के पास सोप ही ना आए, हम खरीदारी कहाँ से करें? अरे बहाने तुम मारो, कितने मारोगे तुम? हम क्या करें सर, बच्चों के डायपर भी किसी और दुकान से लाने पड़ते हैं, हम क्या करें सर? अगर घर के पास सोपी होती ना, हम बहुत सारे कस्टमर जोड़ देते। अच्छा, अब सोपी आ गई, गुजरात की आवाज आ रही है? यस सर। अब कहा है कि सोपी आ गई, अब सोपी आ गई, सर क्या करे, थोड़ा दूर है, घर वाले जाने नहीं देते, हमारे तो घर का राशन ही हस्बैंड खरीदते हैं, और हमारे ससुर जी आर्मी में है तो वहां से आ जाता है। लो, पहले तो रोए सोपी नहीं है, अब सोपी आ गई तो फिर बहाना। तो बहाने तो भाई साहब पूरे ही, रायचंद, ज्ञानचंद और बहाना सिंह। एक तो भावना सिंह होती है और एक बहाना सिंह मैंने नाम रखा है। ये साले तो हर घर में होते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो तो पहले खुद सेल्फ खरीदारी करना शुरू करो और अपनी टीमों से कराओ। अगर आपने एक महीने में 2 लोगों को ज्वाइन कराया, 2-2 लोगों से अगर 1 साल का रेशियो बना ना, 1 लाख रुपए महीना आप आराम से कमा सकते हो 1 साल बाद। कैसे? खुद खरीदारी करो, टीमों से कराओ, और मेन फोकस रीपरचेज दोस्तों। और कल एमेजन ने वेंडर के ऊपर बात की थी, अगर आपके घर के नियर बाई शॉप ही नहीं है तो आप जाओ ना, घर से बाहर निकलो, वेंडर के ऊपर काम करो। मैंने बीकानेर में वेंडर टाइप करा रखा है। मेरे बीकानेर में शॉप ही नहीं है, लेकिन बीकानेर के बंदे के पास कम से कम 25,000 लोगों का नेटवर्क है। मैं फतेहपुर कभी जिंदगी में, मेरे पापा भी नहीं गए फतेहपुर, मेरे मम्मी ना आ गई, मेरे बच्चे ना आ गए, कुछ भी फतेहपुर नहीं गए, लेकिन फतेहपुर का बंदा मेरे साथ कनेक्ट है। मैं कभी इलाहाबाद कहीं नहीं गया, लेकिन इलाहाबाद के लोग मेरे साथ कनेक्ट है, ऑल इंडिया से लोग मेरे साथ कनेक्ट है। क्यों है? क्योंकि मुझे घर से बाहर निकल के काम करने में अच्छा लगता है। अगर आपके पास सोपी नहीं है तो वेंडर पे काम करो। कल हिम्मत सर ने वेंडर के बारे में समझा, वेंडर की पूरी पीडीएफ पड़ी है मेरे पास, आप लो करो काम। तीसरा, ये मीटिंग सेमिनार से चलता है, ये मीटिंग ट्रेनिंग सेशन से चलता है।
अब कितने लोग यहाँ पे हैं, जरा मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ। एक बार मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ से वापस रोटेट करके यहाँ आना चाहता हूँ। ये कितने लोग? 114 लोग। मैं सभी लोगों के हैंड डाउन हटा देता हूँ एक बार। क्या मेरी आवाज और क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो एक बार हैंड रेस करके बताना एक बार, कितने लोग हैं यहाँ पे? आप सब देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में मीटिंगों में मेरी आदत वो करना के दोस्त, मेरी बातें बुरी लग सकती है। 111 लोग, देखो कुछ लोग भाग गए, देखो 112 हो गए, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। अब देख पा रहे हो आप? हमारे बीच में एक ऐसे फाइटर अनु प्रताप सिंह जी नागौर से हैं। इतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पर डे 3-4 आईडी निकाल देते हैं। वो कहते हैं ना कि आ, भोले होते हैं ना, वो जल्दी कामयाब होते हैं, और पढ़े लिखे हमेशा रोते रहते हैं। 44 लोगों ने एंड्रेज किया है। चैट बॉक्स देख लेते, किसी को कोई सवाल ववाल तो नहीं है? ओके, यहाँ पे तो हंसी मजाक हो रहा है, वाह क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, मेरी मीटिंगों में हमें हमेशा सब चीजें चलती हैं, हंसी मजाक भी चलता है, लेकिन रोने वाला कोई मामला नहीं है, तो टेंशन मत लो। मैं सबको हंसाता रहता हूँ, रुलाऊंगा किसी को भी नहीं। तो आप लोग ईमानदारी से बताना, यहाँ पे आप लोगों के नीचे 4-4 हजार लोगों की टीमें हैं, पांच मेरे खुद के नीचे भी भाई बड़ी लंबी चौड़ी टीम है, लेकिन मेरी टीम में से मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं 75% लोगों को बैठाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अभी तो नाम लेके अगर बोलूँ तो कम से कम बहुत सारे लोग बैठे होंगे, पूरे लोग किसी के नहीं बैठते हैं। 118, सॉरी 100 लोग मानता हूँ मैं यहाँ पे एक्टिव है। 50 लोग एक्टिव है जिनको मेरी आवाज आ रही है। 50 लोग अगर ईमानदारी से मेहनत करें ना सुबह से लेकर शाम तक, ये तुझे तेरा फ्यूचर ब्राइट हो, बेस्ट हो। मीटिंग और सेमिनार से आएगा। अब तुझे फिजिकल वाला मीटिंग सेमिनार नहीं है, अब तो डिजिटल है यार। तू रोटी बनाते बनाते भी मीटिंग देख, तू कपड़े धोते धोते भी मीटिंग देख। अरे यार, 150 रुपए का ईयरफोन आता है, लगा के सुनता तो रहे। क्या पता तेरे दिमाग में कौन सी बात सेट हो जाए, किस बंदे की बात दिमाग में सेट हो जाए। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं काम पे रहता हूँ। अरे काम पे रहता है, लेकिन मीटिंग में तो अटेंडेंस दे दिया करो, मीटिंग में आया करो। काम पे मोटरसाइकिल, मैं सरफे आलम जी से परसों हम, जब मैं आया था तो हम एक दावत में गए थे, तो मैंने कहा सरफे आलम जी मेरी तरफ से आपको दावत है। तो भाई साहब के कानों में ईयरफोन लगे हुए हैं, मीटिंग चल रही है। मैंने कहा सर कैसे? कि वासित जी, अगर मैं मीटिंग में जाऊंगा तो मेरी टीम मीटिंग में आएगी, मुझे देखेगी टीम तभी कहेगी कि हाँ मेरा अपलाइन बैठा है मीटिंग में। चला मेरा सरदार मीटिंग में बैठा मुझे देख रहा है, भली देखो ना, भली देखो मत, लेकिन उसे डर रहता है कि यार मेरा अपलाइन बैठा है ना यहाँ पे, तो मुझे भी बैठना पड़ेगा। और मैं तो खुद कहता हूँ, मीटिंग में जब भी आओ तो चेक करो तुम्हारे डाउनलाइन मीटिंग में है या नहीं, वरना कॉल करो। है कहाँ पे रहेगा भाई? क्या तुझे तेरे सपने पूरे नहीं करने? क्या तुझे तेरी फैमिली इमोशनल अत्याचार करो? क्या पैसा नहीं कमाना तुझे? क्या लखपति करोड़पति नहीं बनना है? नहीं बनना तो अच्छी बात है, पर बनना है तो मीटिंग में फटाफट। अपलाइन नहीं है मीटिंग में, फोन करो, अरे अपलाइन जी कहाँ हो? आप तो हमारी नैया पार लगाने आए थे, आपकी खुद की नैया कहाँ है? अरे मैं तो घर पे। फटाफट मीटिंग में आओ। गुरु जी यार क्या बात कर रहे हो, टीमें बैठी है, टीमें क्या सोचेगी आपके बारे में? हाँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो भाई साहब अपलाइन भी आएगा डाउनलाइन भी आएगी, तो यहाँ पे 500 लोगों की गैदरिंग हो जाएगी। क्या सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ मैं? अगर डाउनलाइन मीटिंग में नहीं है, फोन करके बुलाओ, उसे इमोशनल अत्याचार करो। अरे यार तेरे सपने पूरे करने हैं, कैसे करूंगा मैं? तू मीटिंग में ही नहीं आ रहा, कैसे सिखाऊंगा मैं तुझे? क्या घर पे आके सिखाऊं? तू कहे तो मैं तेरे घर पे आ जाता हूँ, रहने की व्यवस्था हो जाएगी, घर पे खाना वाना खिला देगा मुझे। और बोलेगा नहीं यार, तो चल फटाफट मीटिंग में आ, चल फटाफट पकड़। आया आया, चलो ठीक। अपलाइन को बुला रहे, अपलाइन जी आप मेरी नैया पार लगाने आए थे, आपकी खुद की नाव कहाँ पे है? कोई डूब गई क्या समुद्र में? नहीं नहीं नहीं, अब फटाफट मीटिंग में आओ। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो वो भी मीटिंग में रहा, मीटिंग। तो मीटिंग सेमिनार से चलता है ये बिजनेस। आओगे मीटिंग में सब लोग? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं अभी से एक कमिटमेंट ले लेता हूँ सब लोगों से। कितने लोग मीटिंग में? 108 हो गए, क्योंकि बाकी के भग गए। कोई इशू नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अगर 10 लोग भी आएंगे ना, मैं सिखाऊंगा, वरना मरो यहाँ से, कोई इशू नहीं है। मेरी बातें बुरी लगती है, लगने दो, ठीक है। अच्छी चीज है तो समझो, नहीं तो दफा हो यहाँ से। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, वरना ऑल द बेस्ट। भले अहमद सर को शिकायत कर देना कि वासिद अली यार ऐसे बोलता है, भले उनको भी पता है मैं जब अपना गला फाड़ता हूँ ना, तो सही तरीके से फाड़ता हूँ, वरना मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। अगर मेरे को मूड नहीं होता ना ट्रेनिंग देने का, तो मैं किसी और को हैंड ओवर कर देता। मैं अपने घर पे हूँ फिर भी दे रहा हूँ ना ट्रेनिंग। क्यों दे रहा हूँ? ताकि आप सब लोगों का फ्यूचर ब्राइट हो। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कल की मीटिंग में कितने लोग बैठ जाएंगे आपके प्लान में? 10 लोग बैठ जाएंगे?
अरे मैं कहता हूँ 100 लोग हैं, 5-5 लोग बैठाएंगे तो भी 500 सीट पूरी हो जाएगी मेरे दोस्त, मैं रियल बता रहा हूँ। तो कल के मीटिंग और सेमिनार जब भी होगा, चाहे डिजिटल चाहे फिजिकल, हम अटेंड करेंगे। ये जोश के साथ काम करने से चलता है। वो कहता है ना, रोते रोते जाए मरा का समाचार लाए। सुबह उठता है, एक तो उठता ही 10 बजे है। उठने के बाद जब प्लान सर के, मेरे से सर प्लान नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होता भाई साहब, जोश होना चाहिए। जिन तारों में करंट होता है ना, तो वहां से बिजली भी पास होती है। और जिन तारों में करंट नहीं होता ना, तो वो भाई साहब बल्ब भी नहीं जगा पाती है। आपके खुद के अंदर जोश नहीं है, आप दूसरों को बोलते हैं, मैं तुझे डायमंड बना दूंगा, तो वो गए, तो पहले खुद तो बन जा रहा बाप जी। खुद तो साला डायमंड का संतरा ही नहीं बना, एप्पल भी नहीं बना, पपीता ही नहीं बना, और तू मुझे डायमंड बनाएगा? पहले खुद तो देख, तू खुद क्या है। ठीक है, तू खुद क्या है। जोश होना चाहिए। जब भी किसी से बात करो, जोश और जुनून के साथ करो। जब भी किसी के साथ बिजनेस के लिए कुछ करो, तो जोश और जुनून के साथ होना चाहिए। भाई साहब, जोश और जुनून होगा तभी काम होगा, जोश और जुनून नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ये देखो, अपलाइन के साथ साधन्य में काम करने से चलता है, समझ रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग में डाउनलाइन को अपलाइन के साथ कैसा रहना चाहिए, इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। अपलाइन के साथ बोले तो अपलाइन के टच में रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके अपलाइन जिंदा हैं, समझ रहे हो, कि इस कंपनी में है, तो अच्छी बात है, वरना आप अपने सुपर अपलाइन का हाथ पकड़ो और उनके साथ टच में रहो। मेरे ध्यान में ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, वो लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपलाइन चले जा चुके हैं। लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों, अपने डाउनलाइन को कभी तनख्वाह मत छोड़ो, वरना ये डाउनलाइन है, कोई खिसका के ले जाएगा दूसरी कंपनी में। और अगर आप अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हो, तो अपने अपलाइन के टच में रहो, डाउनलाइन के टच में रहो। ये नेगेटिव लोगों की बातों पर ध्यान ना देने से चलता है। मैंने काफी लोगों को देखा है यहाँ पे, सभी लोगों के माइंड में नेगेटिव है। सर 10 लोगों को प्लान दिखाया, सर 10 ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, 11वें को दिखा। हाँ यार, 11वें को दिखा तो कुछ हो सकता था, लेकिन 10 के चक्कर में 11वें को दिखाया नहीं, 11वां भी हाथ से गया। तो इस बिजनेस में आप नेगेटिव लोगों से दूर रहा करो, जितने दूर रहोगे उतने फायदे में रहोगे। उसके बाद ये खुद और कंपनी पे भरोसा करने का बिजनेस चलता है। अब कुछ लोग आईडी तो लगा लेते हैं, लेकिन कश में रहते हैं, यार कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, अरे यार मेरे को तो इसका फ्यूचर लगेगा कि नहीं लगेगा। नहीं दोस्तों, आप जिसके साथ भी काम कर रहे हो, सबसे पहले अपने खुद पे भरोसा करो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जिस बंदे को भी अगर आप प्लान दिखाते हो ना, तो सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत रखो, जोश और जुनून के साथ। दूसरी बात, आप जिसको भी प्लान दिखाते हो ना, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जिस संस्था के साथ काम कर रहा हूँ, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है। और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, वो हमारा फ्यूचर ब्राइट करेगी। इस काबिलियत के साथ काम करोगे तो आगे सक्सेस हो जाओगे। उसके बाद, ये सही कंपनी के साथ काम करने से ही चलता है। अब काफी लोगों को मैं देखता हूँ कि आज वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर धक्के खा रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों में आज पैसा लगाओ, कल डबल होके आएगा, धक्के खा रहे हैं, मर रहे हैं। ठीक है, 10 लगाओ 30 आएंगे, मर रहे हैं। तो दोस्तों, सही जगह पे वो अपना ना तो दिमाग लगा रहे हैं, ना पैसा लगा रहे हैं, ना एनर्जी लगा रहे हैं। तो सही कंपनी के साथ काम करो। वो सही कंपनी कौन सी आपके सामने है? एनवी शॉपी, जहाँ पे घर का राशन, कपड़े, जूते, चप्पल, बच्चों की पढ़ाई, रिचार्ज का काम, ई मित्र का काम, एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलेगा दोस्तों। अब बात होता है, थैंक यू सो मच दोस्तों आप सभी लोगों का, कि आप सभी लोगों ने मेरा ध्यानपूर्वक पीडीएफ को सुना। अब बात करते हैं आपके ऊपर, आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को क्या समझ में आया। अब एक बार हैंड रेस करके बताएं, कितने लोगों ने इस मीटिंग को पूरा अच्छी तरीके से सुना, और कितने लोगों से ये बातें समझ में आई, वो हैंड रेस करें। पानी लेके आओ। मतलब यहाँ पे 17 लोगों ने हैंड रेस करके बता दिया कि 17 लोगों ने मेरी ध्यानपूर्वक बातें सुनी, पता नहीं। अब इनमें से मैं नाम ले, जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया या जिनको समझ में नहीं आया। ओके, ओके। कितने लोगों ने यहाँ पे मुझे बताया, मतलब 46 लोगों ने हैंड रेस किया है। वाओ, ग्रेट। मतलब 110 लोगों में से 50 लोगों ने ये करके दिखा दिया कि सर हमने आपकी बातों को सुना है, और हम आपकी बातों को एग्री करते हैं, और हम आपकी बातों को दिमाग में भी लेते हैं, दिलो दिमाग में भी। 53 लोगों ने हैंड रेस किया, वेरी गुड। और ये मैं जरा नाम लेना चाहूंगा इन जनाब अली का, आदिल अली फिरोजाबाद, सामरमल पमार,
ये कौन से भाई साहब, नाम पता नहीं। विनय, विनय कुमार मऊ, देवीराम जी कुशवाहा। राजा भाई तो अभी वैसे खाने में है, तो मुझे पता है खाना खाने गए हैं वो लोग। और विकास सर वो भी शायद तक बिजी हैं, मुझे पता है क्योंकि उन्होंने पहले मैसेज डाल दिया था। रजनी, फातिमा, रघुवीर सिंह, टेक्नो। अरे मेरे दोस्त, जब घर वालों ने इतना खर्चा किया, घर वालों ने इतना खर्चा किया, पैसा लगाया, पैसे दिए, मोबाइल लाया, फिर भी अपना नाम नहीं किया। टेक्नो, किस चीज का टेक्नो है भैया? अपना नाम लिखा करो। अब जब आप इस दुनिया में आए थे ना, घर वालों ने बहुत खर्चा किया आप पे नामकरण के लिए। सुभाष जी, जो ऑलरेडी एक बहुत ही जबरदस्त डायमंड लीडर है, ऑलरेडी लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं सरकार से, फिर भी काम कर रहे हैं, वेरी गुड, जबरदस्त। शिवाजी, शमशेर आलम जी, रेडमी नोट, ओ बड़े रेडमी 10, वाह क्या बात है। जग घूमिया, थारे जैसा ना कोई, वाह। पैसे भी दिए, मोबाइल का नाम भी ये रखा है, चलो कोई बात नहीं। खुशबू, ग्वालियर से श्रीनाथ, समीला, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सगीर अहमद, शहनाज, असलम खान। अरे राजस्थान वालों, कहाँ हो? अजमेर शरीफ वालों। हम्म। रामजी लाल जी, रामजी लाल जी ये बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं हमारे जयपुर राजस्थान से। इनके अपलाइन है सरफे आलम सर, बहुत ही डायमंड पर्सनालिटी हैं। राजेश कुशवाहा सूरत से, सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, सूरत में हमारी शॉपिंग भी आ रही है। आप लोगों को पता है, वैसे अहमद सर ने हर एक ग्रुप में डाल दिया, एक भी ग्रुप छोड़ा नहीं है। आपको पता है सूरत में, समस्तीपुर बिहार में, बांसवाड़ा में हमारी सोपियां आ रही है दोस्तों, सोपियां। लोग कहते थे सर क्या करें, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, शॉपी नहीं है। लो, अमेजन ने बोला तुम नेटवर्क बनाओ, हम शॉपी पे शॉपी खोलते जा रहे हैं। प्रेम सिंह, प्रज्वल सिंह जी, वेरी गुड। ये प्रज्वल सिंह जी मेरे दोस्त हैं, एक डायमंड पर्सनालिटी है, ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं कहीं और कंपनी में, लेकिन ये मेरी मीटिंग के बड़ी शेदाई है। शेदाई का मतलब समझते हो? मतलब मेरे काफी अच्छे फ्रेंड है, तो मेरी मीटिंग जब भी होती है तो जरूर आते हैं। पूजा कुमारी जी, उमेश, उमेश बांदा से, मुस्तकीम झारखंड से, नीताबेन गुजरात, मनीषा सिंह, मंजीत तोमर, मुकेश कुमार, मनीषा शर्मा, मल्टी रावत, माधुरी, कैपी सिंह, कैलाश, इलाबेन, डीके स्वामी, दिनेश्वरी, धरुबा दत्ता, विनय, भावेश सोसा। ओके, बाकी लोगों ने हैंड रेज किया है यहाँ पे, 106 लोगों में से आप सब देख पा रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओके, बस यही कहना चाहूंगा, जो भी कुछ सीखते हो ना, इसको इम्प्लीमेंट करो सबसे पहले, अपने खुद पे लागू करो। जब खुद पे लागू करोगे तब पता चलेगा कि यस सर। थैंक यू सो मच सर। चैट बॉक्स में काफी लोगों ने कहा है कि भाई इससे भी ज्यादा कौन बोलेगा, यू आर स्पेशल सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। देखो दोस्तों, मैं एक चीज समझा देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो बोलेगा उसके बैर बिकते हैं। आपने हमारे मारवाड़ की कहावत नहीं सुनी है? कभी आओ हमारे मारवाड़ में, कहावतें सुनो आप। कहावतें सुनते सुनते आपकी है ना लाइफ जबरदस्त हो जाएगी। हमारे भानु प्रताप जी हैं नागौर से, आओ, इनका घर बहुत बड़ा है, पूरी बाखड़ है। बोले तो बाखड़, बोले समझ बाखड़ कैसे कहते हैं? मतलब पूरा चौगान है, माछे बिछाओ, रात को दाल बाटी चूरमा खाओ, और हमारी कहावतें सुनो राजस्थान वालों की, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, लाइफ। थैंक यू सर, सुरेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके रोल मॉडल नहीं है, हम रोल रोलर हैं, हम पूरी पूरी सड़क सही कर देंगे आपकी, बस आप कंटिन्यू मीटिंग में आते रहो। मैं आपको इतना कह सकता हूँ दोस्तों, कि हर इंसान ये चाहता है कि यार हम वासिद अली की तरह बोलना सीखे, वासिद अली की तरह अचीवमेंट लें। मैं भी कोई इस दुनिया में आया था ना, तो कोई माँ के पेट से ही, सीख के नहीं आया था, आप लोगों ने सिखाया है। हमारे अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटी, आप अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि आप जो हो ना, वो भाई साहब आप ही हो। आप जो हो वो आप ही हो, आप किसी से कम नहीं हो। इंसान चाहे तो चांद तारों पे जा सकता है यार, और इंसान ना चाहे तो वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकता।
सीधी बात है। तो इसलिए आप जो हो ना, वो सबसे बेस्ट हो। आप अपने आपको कभी किसी से कंपेयर मत करो कि सर ये काम मैं नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ तू कर सकता है, ये काम तू कर सकता है अगर तू चाहे। आई कांट को आई वांट में बदल लो, लाइफ जबरदस्त हो जाएगी। और अगर आई वांट को आई कांट में बदल दिया ना, जिस दिन में चाहने को नहीं में बदल दिया, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो मेरा टाइम कंप्लीट हुआ। अब क्लोजिंग के लिए मैं किसी फाइटर्स को बुलाना चाहूंगा। कोई फाइटर आना चाहेगा क्लोजिंग के लिए? 4 मिनट और है, 4 मिनट की क्लोजिंग कर सकते हैं। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि रख वो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। इस बात को सुनना, रख वो हौसला, वो मंजर भी आएगा। तो हौसला रख, वो मंजर भी आएगा एक दिन। इस बात को समझना कि रख वो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। अगर हौसला होगा ना तो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास खुद चल के समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थकना मत। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो बस थैंक यू सो मच। बाकी मैं इसी के साथ मैं अपना अपने साथी जो आज होस्टिंग संभाल लेते सरफे आलम जी, मैं आपको होस्ट बना दिया हूँ। थैंक यू सर। बाकी का आगे का 3 मिनट का सेशन आप कंप्लीट करें, 10 बजे आप मीटिंग को वाइंड अप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे के ट्रेनिंग सेशन में, और रात के 8 बजे के प्लान में, 9 बजे के ट्रेनिंग सेशन में। उतनी देर के लिए धन्यवाद। सरफे आलम जी कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। और सबसे पहले तो हमारे ग्रेट ट्रेनिंग सेशन यानी ट्रेनर हमारे वाशिद अली सर के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ उनका धन्यवाद, उसका अभिवादन करते हैं कि सर ने बहुत ही जबरदस्त हम सब लोगों को बहुत शानदार सर जी, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत बढ़िया, शानदार सर, शानदार। सर बढ़िया काम किया आपने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और जबरदस्त तो उस दिन होगा जिस दिन आप भी फ्रंट पे आएंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, जिस तरीके से कंपनी के अंदर देख रहा हूँ लीडर तो बहुत सारे हैं, मगर वो डर रहे, घबरा रहे फ्रंट पे आने से। तो आप लोग को डरना और घबराना नहीं है दोस्तों। अपनी हिचकिचाहट, अपनी हेजिटेशन जो है उसको खत्म कीजिए, और आपको भी फ्रंट पे आना होगा। अगर आपको अचीवर बनना है दोस्तों, नेशनल लेवल पे अपना फेस वैल्यू बनाना है, आप भी चाहते हैं आपके अकाउंट में डेली पैसा आए, तो कहने का मतलब है दोस्तों, आपको ट्रेनिंग के दौरान सर ने सब कुछ समझा ही दिया है। तो ज्यादा बातों को बनाने से, खिचड़ी पकाने से कोई फायदा नहीं। टाइम से आपको रोजाना आपको प्लान में आना है, रोजाना ट्रेनिंग में आना है, और अपने साथी, अपने बिजनेस पार्टनर, अपने लाइफ लाइन को भी लेकर के आना है। अगर आप आएंगे तभी आपका डाउनलाइन आएगा, अगर आप नहीं आएंगे तो आपका टीम कभी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, बताने समझाने के लिए बहुत कुछ है, टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, 10 बज चुका है। तो आप सभी लोग ने अपना पेशेंस के साथ आज का ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया, आज का प्लान प्रेजेंटेशन को भी अटेंड किया, मेरी बातों को भी सुने, राकेश कुमार पंडित जी की भी बातें सुनो, और साथ में हमारे वसीद अली सर का भी सुना आप सभी लोगों ने। तो थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर। आपका कैपिंग हमेशा लगना चाहिए, कैपिंग से बड़ा होना चाहिए। आप एनबी शॉपिंग के अंदर खूब पैसा कमाए, खूब तरक्की करे, और अपने फैमिली, अपने परिवार का नाम रोशन करे। तो गो डायमंड, विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, शब्बा खैर, जय एनबी शॉपिंग। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट। आज का ट्रेनिंग सेशन यही समाप्त करते हैं, 10 बज चुका है। खाना पीना खाइए, एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली, अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए, और एनबी शॉपिंग के अंदर आपको इतिहास रचना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय एनबी शॉपिंग।